नंद बाबा और यशोदा मैया जब लाला का जन्मोत्सव मना रहे थे तो उस समय देवी देवता ब्रह्मा आदि जितने सुर नर मुनि देवता जितने गंधर्व थे सबके मन में एक लालसा जगी। हम सब पूरा ब्रह्मांड उत्सुक था कि अगर एक बार हमको ये उत्सव मनाने का मौका, वैसे तो सब देवी देवता जितने गंधर्व आदि थे सब लोग वहां उपस्थित थे जन्मोत्सव में, सब लोग आनंद लूट रहे थे। लेकिन जो नंद बाबा लुटा रहे थे, जो नंद बाबा की भूमिका में जो कार्य किया जा रहा था, उस कार्य को करने के लिए सब उत्सुक थे, पूरे ब्रह्मांड के लोग उत्सुक थे कि लाला का जन्मोत्सव नंद बाबा इतने धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि आनंद कुछ ऐसा ही होता है। जब जीवन में आनंद की अनुभूति होती है तो इस संसार में एक वही पल है जब इस संसार में व्यक्ति कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, न उस समय धन देखता है, न तन देखता है, न मन देखता है, न दूसरों को देखता है, कुछ भी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। उत्सव जब नंद बाबा मना रहे थे तो वो ये नहीं देख रहे थे कि मैं कितना लुटा रहा, वो ये नहीं देख रहे थे कि हमारा नुकसान हो रहा है। जब आदमी दुख में होता है तब भी आदमी संभालता है, लेकिन जब आदमी आनंद में होता है तब आदमी केवल लुटाता है और फिर आदमी फिर ध्यान नहीं देता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लें, जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं तो हम सारी औकात दिखा देते हैं। अभी कोई धर्म का कार्य हो तो हम लोग सोचते हैं किसी भी तरीके से चलो इसको निपटा लेते हैं, हो जाए किसी तरीके से। लेकिन अभी बेटा बेटी की शादी हो तब देखो पूरी औकात हम दिखा देते हैं, मतलब कि सामर्थ्य के अनुसार जो हम करते हैं ज्यादा ही करते हैं। सोचते हैं 2-4 लाख रुपए की कमी हो रही, पड़ोसी किसी से दोस्त यार से लेकर के कर लो, भले बाद में हम देंगे, लेकिन अभी दिखा दो। अपनी सामर्थ्य को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। क्यों? एक बेटे की शादी, एक छोटी सी चीज का उत्साह आपके अंदर है तो आप अपनी औकात से ज्यादा लुटा दे रहे हैं। तो सोचिए, स्वयं जो ब्रह्मांड का मालिक ही आकर के गोद में लेट गया तो उसके आनंद की सीमा कहां है? उसके आनंद की सीमा कहां है? आदमी आनंद में हो और या तो पागल हो जाए, दोनों की अवस्था एक जैसी। जैसा पागल होता है वैसे ही जो राधा श्याम सुंदर के चरणों के दीवाने हैं वो लोग भी ऐसे, वो भी दुनियादारी को नहीं देखते। भगवान का उत्सव हुआ, भगवान का कोई आयोजन हुआ तो दिल खोल करके लुटाते हैं। नंद बाबा का आज खजाना खुल गया, खजाना खुल गया, दोनों हाथों से नंद बाबा लुटा रहे हैं, क्योंकि आज लक्ष्मीपति स्वयं आज घर में आकर के विराजमान है। और जिसके घर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं, जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, उसके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। स्वयं लक्ष्मीपति है। हम लोग लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं, हाय पैसा करते हैं, लेकिन अगर घर में ठाकुर जी की सेवा हो तो लक्ष्मी कहां से आती हैं पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। हाँ, लेकिन आपका भाव होना चाहिए। कुछ लोग सेवा करते हैं, कुछ लोग अरे चलो कोई बात नहीं,
अब चलो ठाकुर जी हैं तो थोड़ा मान लेते हैं, बस वो आप सोचो, अपने आप में सोचो, क्या वो भाव हमारा है कृष्ण के प्रति? जो भाव होना चाहिए, क्या वो भाव है? हम घर में रखें, ताला बंद करके निकल जाते हैं, खाना खिलाए नहीं खिलाए कौन पूछता है? चलो ठीक, आएंगे तो भोग लगाएंगे। हमें क्या इतनी चिंता है उनके प्रति? नहीं। मन किया तो खिला दिए, मन किया तो नहला दिए, मन किया तो कर दिए, नहीं मन किया तो करेंगे भी नहीं। ब्रह्मांड का मालिक हमारे घर में विराजमान है, भगवान विराजमान है, मैं उनका नौकर हूं, दास हूं। एक सेवक का क्या फर्ज होता है, अपने मालिक की कैसे सेवा करनी चाहिए, क्या वो भाव हमारे अंदर आया? इसीलिए भरत जी जब श्रृंगवेरपुर तक गए तो रथ पर चढ़ के गए, और श्रृंगवेरपुर जब गंगा जी डाके तो पैदल जाने लगे। सब लोग आए, निवेदन किए, करे भरत महाराज आप रथ पर चढ़िए, जल्दी पहुंचेंगे प्रयागराज। बोले हमको तो सर के बल जाना चाहिए, फिर भी हम पैर की तरफ जा रहे हैं, पैर से जा रहे हैं, इतना भी हम अपराध कर रहे हैं। ये भी हम अपराध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे भैया श्रृंगवेरपुर से पैदल गए, और जो भोग मालिक करे वो सेवक को कभी नहीं करना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। इस संसार में सबसे कठिन धर्म है सेवक। इस संसार में सबसे कठिन है नौकर बनना। देखो आप किसी के यहाँ ज्यादा दिन तक आदमी नौकरी नहीं कर पाता, बहुत मजबूरी है तभी आदमी नौकरी करता है, और नहीं जैसे ही जुगाड़ उसका फिट हुआ वैसे ही साइड हो जाता है। कौन गाली सहेगा भाई? कौन किसी की बात सहेगा? हम क्यों सहें? चलो अपना व्यवसाय करते हैं। ज्यादा दिन तक कोई किसी की नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि नौकर बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है नौकर बनना। इस संसार में सबसे कठिन है नौकर बनना। इसलिए क्या हम अपने आप को ठाकुर जी का दास समझते हैं, या दास भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं कि हाँ हम नौकर हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं? आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं हम मालिक हैं, हमारे ठाकुर जी नौकर हैं, ऐसा भाव लगेगा। भले हम हाथ जोड़ते हैं, भले हम अगरबत्ती जलाते हैं, भले हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भाव हमारे अंदर अभी नहीं आया। वो भाव हमारे अंदर नहीं आया कि हम दास हैं, हमारे मालिक ठाकुर जी हैं, इस घर का संचालन हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। ऐसा भाव हम लोगों के अंदर अभी नहीं है। और आए समय हम लोगों के अंदर एक भाव जता है, हम मालिक, हम न करें तो कोई घर में खाएगा नहीं, हम ये न करें तो होगा नहीं। हम लोग मालिक स्वयं बनते हैं। कोई अच्छा काम हो जाए, अरे बड़ी परिश्रम किया, देखो लोगों के मुख से सुनने को आता है पिताजी तो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने बड़ी परिश्रम करके आगे बढ़ाया गृहस्थी। हम ही लोग तो कहते हैं। हमारे अंदर अहम का भाव है, हम लोग ये हमेशा याद रखते हैं कि हम बहुत परिश्रम करके गृहस्थी को आगे बढ़ाए। अपने तरफ हम लोग आए दिन इस चीज को याद रखते हैं कि नहीं हमने इतना किया, हम परिश्रम किए, हम इतना दिन रात जगे हैं, हमने इतना ये किया, हमने उतना ये किया। क्या हमने कहा कभी कि ठाकुर जी ने ये सब कुछ किया? जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से मिला है, ठाकुर जी ने ही हमको दिया। हम कभी ऐसा नहीं सोचते।
हमारे अंदर ऐसा कभी भाव नहीं आता, कभी भाव। लेकिन आज ठाकुर जी स्वयं नंद बाबा के घर में आए हैं। नंदस्त आत्मज उत्पन्न जाता ह्लादो महामना। देखो, मन हमारा जितना बड़ा होता है उतना ही उसमें आनंद भी समा पाता है। अब आप एक पाव का कटोरा ले जाएंगे तो एक पाव ही दूध ले आ पाएंगे। 1 लीटर का ले जाएंगे तो 1 ही लीटर दूध ला पाएंगे। 5 लीटर का ले जाएंगे तो 5 ही लीटर ला पाएंगे। 50 लीटर का ड्रम ले जाएंगे तो 50 लीटर ला पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं जाता ह्लादो महामना। महामना जाता ह्लादो। नंद बाबा का मन कैसा है? बहुत बड़ा मन। हम लोगों का मन ही तो छोटा है। हम लोगों का तन तो बहुत बड़ा है, लेकिन मन हम लोगों का बहुत छोटा है। इसलिए कहते हैं मन कम से कम इतना बड़ा तो मन रखो कि कम से कम ठाकुर जी आकर के उसमें विराजमान हो सके। इतना बड़ा मन रखो। इसलिए कह रहे हैं जाता ह्लादो। आज इतना आह्लाद मन में पैदा हुआ है ठाकुर जी का दर्शन करने मात्र से। ठाकुर जी का दर्शन करके, ठाकुर जी के धाम में जाने से, ठाकुर जी के नामों का जप करने से, ठाकुर जी का आश्रय लेने से केवल आह्लाद ही पैदा होता है हृदय में, केवल आनंद ही पैदा होता है। देखो, जब ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं घर में तो हम दुखी नहीं होते। जब उनकी सेवा न हो तो हम उसलिए दुखी होते हैं, लेकिन ठाकुर जी को रख करके कभी हम दुखी नहीं होते। हाँ, जब भक्त होता है तब उसको लगता है कि हाँ सेवा नहीं हो पाई, आज ये ठाकुर जी